हरे कृष्णा। कामदा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और उसका नाम है कामदा एकादशी। तो चलिए आज इस सुंदर पावन अवसर पर हम इसी कामदा एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, मैं आपको लाखों बार प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। इसका नाम क्या है? सबसे पहले ये व्रत किसने रखा था और इसे रखने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा था और उस समय गुरु वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया था वही कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। राजा दिलीप ने एक समय गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? वहाँ किस देवता की पूजा होती है और उसका नियम क्या है? कृपया मुझे ये सब बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी तिथि है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निम्न लोकों से मुक्त होकर अंततः स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इस एकादशी की महानता बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में भागीपुर नामक एक नगर था। उस पर पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। राजा पुंडरीका अनेक ऐश्वर्यों से संपन्न थे। उनके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के दो गंधर्व एक भव्य भवन में रहते थे। ललित और ललिता गायन में निपुण थे। उनमें इतना प्रेम था कि वियोग के विचार मात्र से ही वे व्याकुल हो जाते थे। एक दिन राजा पुंडरीका गंधर्वों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ गंधर्व ललित भी उपस्थित था और उनके साथ गायन कर रहा था। किसी कारणवश उस समय उनकी प्रेमिका ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। अब गंधर्व ललित को गाते गाते अचानक ही अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसके कारण वे गाने में गलतियाँ करने लगे और ये नागराज कर्कोटक ने देख लिया। द्वेष के वशीभूत होकर कर्कोटक सांप ने ललित की इस विसंगति को राजा पुंडरीक को जाकर कह दिया और ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में आकर उन्होंने ललित को श्राप दिया, हे नीच, मेरे सामने गाते हुए भी तू अपनी पत्नी को याद कर रहा है। इसी कारण तू नरभक्षी राक्षस बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। इसी क्षण यहाँ से चला जा। राजा के द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही उसी क्षण ललित गंधर्व एक भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकने लगी। उसके मुख से आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। उसकी नाक पहाड़ की गुफा जितनी बड़ी हो गई और उसकी गर्दन पर्वत जैसी दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई और उसी प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। इस प्रकार राक्षस बनने के बाद वो अनेक दुखों से ग्रस्त हो गया। अपने प्रिय पति ललित की ये दशा देखकर ललिता अत्यंत व्याकुल हो गई। वो क्रंदन करने लगी और यही सोचने लगी कि अपने पति के उद्धार के लिए वो कहाँ जाए, क्या करे। वो अपने पति को इस नर्क के समान पीड़ा से कैसे मुक्ति दिला सकती हैं। ललित एक राक्षस बन गया था और घने जंगलों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा था। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जंगलों में चली गई और उसकी इस हालत को देखकर शोक करती हुई विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहाँ उसने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वो तुरंत आश्रम में गई और ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। ललिता ने अत्यंत विनय भाव से ऋषि से कहा, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीका के श्राप से भयानक राक्षस बन गए हैं। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। मैं अपने पति के कष्टों से अत्यंत दुखी हूँ। हे महान ऋषिवर, कृपया उन्हें इस राक्षस रूप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। ये पूरी कथा सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है।
इसका व्रत करने से जीव की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। अगर तुम उसके व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दोगी तो वो सरलता से राक्षसी रूप को त्याग करके मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर ललिता ने श्रद्धापूर्वक आने वाली कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन उन्होंने ब्राह्मणों के सामने अपने पति को अपने उपवास का फल अर्पण किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पति को मेरे द्वारा किए गए उपवास का फल प्राप्त हो ताकि वे शीघ्र ही अपने राक्षसी स्वरूप से मुक्त हो सके। जैसे उसने अपने एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया, उसके पति का राक्षसी रूप समाप्त हो गया और उस ललित गंधर्व ने फिर से अपना दिव्य देह प्राप्त कर लिया, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए और ललिता के साथ पहले की तरह ही चलने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ललित गंधर्व पहले की ही भांति सुंदर हो गए और मृत्यु के बाद वे दोनों पुष्पक विमान पर सवार होकर विष्णुलोक में गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस व्रत का नियमित पालन करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से और राक्षसी सांसारिक जीवन से भी मुक्त हो सकता है। संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महिमा को सुनने से और पढ़ने से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामदा एकादशी से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करने से आपका ये एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन उपवास का पालन किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के अन्न या फिर अन्न से बने हुए किसी भी भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। और अन्न में आता है गेहूँ, दाल, चावल, फलियाँ इत्यादि और इनसे बने हुए खाद्य पदार्थ। अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो एकादशी के दिन फल, दूध, सूखा मेवा या एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार अन्न के अंदर पाप पुरुष समाविष्ट होता है और इस संपूर्ण संसार में जितने भी पाप कर्म हैं वो सारे एकादशी के दिन अनाज में आ जाते हैं। इसलिए जो साधक अपनी आध्यात्मिक गति को तीव्र बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर एकादशी के दिन अनावश्यक चर्चाओं में नहीं फंसना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए, असत्य भाषण नहीं बोलना चाहिए और इस प्रकार से हर तरह के नकारात्मक कार्यों से बचकर रहना चाहिए। अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखनी चाहिए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुन सकते हैं, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्ण मनोभाव से इस कामदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज की कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। एकादशी जो है वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ही नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें इनर अलाइनमेंट भी सिखाती हैं, अपने मन, बुद्धि और जीवन को सही दिशा और सही संतुलन में लाना। लेकिन जानते हैं, सच ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं, विमेन स्पिरिचुअली तो जुड़ी होती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं होती है। कभी इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं, कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में कन्फ्यूजन आ जाता है, कभी रिलेशंस में ऊपर नीचे हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमने एक वेबिनार डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको अपना स्पेशल फ्रेमवर्क सेफ आप सबके साथ शेयर करेंगे।
और इस वेबिनार में हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हुए हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में अलाइनमेंट लेकर आ सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हो या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये वेबिनार सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ये 1 दिन का वेबिनार रहेगा और उसमें विशेषकर उन महिलाओं के लिए हैं जो सिर्फ डिवोशन नहीं अपितु डायरेक्शन भी लाइफ में चाहती हैं। और अगर आप कोई पुरुष हैं और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्हें ये वेबिनार उपयोगी हो सकता है, तो उन्हें भी आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, तो risewithhimali.com पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। पूरी डिटेल और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे लाइव मिलूंगी इसी वेबिनार में। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाग
पक्ष